हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल लेट्स डू इट। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता ही है कि हमने ट्रैफिक इंस्पेक्टर के रिगार्डिंग एक सीरीज शुरू की है जिसमें कि हम HPSSC के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होंगे उन्हें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। HPSSC की ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ है ये आपके आने वाले इस ट्रैफिक इंस्पेक्टर एग्ज़ाम में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाली है। ट्रैफिक इंस्पेक्टर एग्ज़ाम के लिए तो ये सीरीज़ हेल्पफुल होगी, पर इस एग्ज़ाम के साथ अगर आप किसी और एग्ज़ाम की प्रेपरेशन भी कर रहे हो तो उसमें ये सीरीज़ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, किस राज्य को बुद्ध धर्म का पालना कहा जाता है? तो बुद्ध धर्म का पालना जो है ये कहा जाता है उत्तर प्रदेश को। महात्मा बुद्ध की अगर हम बात करें तो इनका जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। और इनके पिता जो थे, इनके पिता का नाम था शुद्धोधन जो कि साक्यगण के मुखिया थे, और इनकी माता का नाम था माया देवी। और महात्मा बुद्ध की सौतेली माँ थी प्रजापति गौतमी। और महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम भी कई बार पूछा जाता है, तो वो था, इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको नोट रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पंचतंत्र कब लिखी गई थी? तो पंचतंत्र बुक की अगर हम बात करें तो इसे लिखा है विष्णु शर्मा ने, तो ये भी आपको नोट रखना है। और पंचतंत्र कब लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी गुप्त काल में, गुप्त पीरियड में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अशोक किस वंश के थे? तो अशोक किस वंश के थे? ये थे मौर्य वंश के। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अशोक की अगर हम बात करें तो ये था बिंदुसार का उत्तराधिकारी। और अशोक का जन्म हुआ था 304 ईसा पूर्व में, और 269 ईसा पूर्व में ये बैठा था गद्दी पर। और गद्दी पर बैठने के 8वें वर्ष पश्चात जो है 261 ईसा पूर्व में इसने कलिंग का युद्ध लड़ा था। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको नोट रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इक्त प्रणाली किसने शुरू की थी? तो इक्त प्रणाली जो थी, या जिसे हम इक्ता प्रणाली के नाम से भी जानते हैं, ये शुरू की थी इल्तुतमिश ने। ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर सी इसका राइट आंसर है। इल्तुतमिश जो है ये गुलाम वंश से संबंध रखता है, और इल्तुतमिश जो है ये आराम शाह की हत्या करके 1211 में दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, भारत में व्यापार के लिए आने वाले पहले यूरोपियन थे? तो भारत में व्यापार के लिए आने वाले पहले यूरोपियन कौन थे? तो ये थे पुर्तगाली। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो बाबर की मृत्यु जो थी ये हुई थी 26 दिसंबर 1530 को हुई थी आगरा में। और इन्हें आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था, और बाद में जो था इन्हें इनके द्वारा चुने गए स्थान काबुल में दफनाया गया था। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको नोट रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थायी निवास किसका लक्षण है? तो स्थायी निवास जो है ये किसका लक्षण है? ये है जमींदारी प्रणाली का। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो ब्रह्म समाज जो था इसकी स्थापना की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा 1829 में, या 1828 में भी कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नन ऑफ दीज। राजा राम मोहन राय की अगर हम बात करें तो इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की थी 1815 में, और वेदांत कॉलेज की स्थापना इन्होंने 1825 में की थी। तो ये पॉइंट्स आपको नोट रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, भारतीय राजतंत्र में कौन सा उच्चतम है? तो भारतीय राजतंत्र में कौन उच्चतम है? तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन दी गई हैं, आपको ऑप्शन देख के बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संविधान। भारतीय राजतंत्र में जो है तो संविधान उच्चतम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से कौन सा निजी स्वतंत्रता का बचाव है? तो निजी स्वतंत्रता का बचाव है बंदी प्रत्यक्षीकरण। ऑप्शन नंबर बी, हिबस कॉर्बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज प्रणाली को भारत में किसके तहत लागू कर दिया गया? तो पंचायती राज प्रणाली को भारत में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत लागू कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने समय तक लागू रहता है? तो राष्ट्रपति का जो अध्यादेश होता है ये 6 मंथ तक लागू रहता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत की पहली कानूनी अधिकारी के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारत की पहले कानूनी अधिकारी यानी कि फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया जो हैं ये कौन होते हैं? ये होते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर इसका राइट आंसर है।
और अटॉर्नी जनरल की अगर हम बात करें तो ये जो होते हैं ये संसद की कार्यवाही में भाग लेते हैं, परंतु ये वहाँ पर वोट देने का अधिकार इन्हें नहीं होता है। तो ये भी कई बार पूछा जाता है कि संसद की कार्यवाही में तो ये भाग लेते हैं, पर वोट देने का इन्हें अधिकार होता है या नहीं होता है। तो ये ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा अपसादी सेल कार्बनिक मूल का है? तो कौन सा जो है यहाँ पर सेडिमेंट्री रॉक यानी कि अपसादी सेल जो है कार्बनिक मूल की है, तो वो है लाइमस्टोन। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर इसका राइट आंसर है। और अवसादी सेलों की अगर हम बात करें अदर कौन कौन सी हैं, तो वो है पीट, लिग्नाइट, लाइमस्टोन, कोयला, सपिंड, बलुआ पत्थर, फिर लिग्नाइट और चूना पत्थर। तो ये जो है ये क्या है, ये हैं अवसादी सेलें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा शहर सेंट लॉरेंस नदी के किनारे स्थित है? तो सेंट लॉरेंस नदी के किनारे कौन सा शहर है? ये है मॉन्ट्रियल। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला अफ्रीकी देश है? तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला अफ्रीकी देश है युगांडा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से किस देश में लाल नदी डेल्टा है? तो लाल नदी डेल्टा जो है ये किस देश में है? ये है वियतनाम में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बागवानी किस क्षेत्र में बहुत ही प्रसारित है? तो बागवानी जो है किस क्षेत्र में बहुत ही प्रसारित है? ये है मेडिटेरियन रीजन में, भूमध्य समुद्री क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से किस झील का पानी नमक बनाने के लिए उपयोग में आता है? तो ये किस झील का पानी है? ये है सांभर झील का। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सांभर झील का जो पानी है वो नमक बनाने के लिए उपयोग में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा शहर बहुत ही पूर्वी दिशा में है? तो पूर्वी दिशा में जो है ये कौन सा जो है वो शहर है? तो ये है लखनऊ। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वेलिकोंडा पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो वेलिकोंडा पहाड़ी कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा भारत में वैश्विक जैव विविधता हॉटस्पॉट है? तो कौन है ये है वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। जो पश्चिमी घाट है ये भारत में वैश्विक जैव विविधता हॉटस्पॉट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जनगणना 2011 ने भारत में कितने जिलों को आवंटित किया है? तो कितने जिलों को? 640 जिलों को। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सी मृदा कपास की खेती के लिए सबसे ज़्यादा अनुकूल है? तो कपास की खेती के लिए सबसे ज़्यादा अच्छी मिट्टी कौन सी मानी जाती है? तो ये मानी जाती है ब्लैक सॉइल, काली मृदा। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा समुद्री बंदरगाह नहीं है? तो यहाँ पर जो है डायमंड हार्बर जो है ये समुद्री बंदरगाह नहीं है। बाकी पारादीप, हल्दिया और मुंबई ये सभी जो हैं समुद्री बंदरगाह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत पहली बार गैर सरकारी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में प्राथमिकता दी गई थी? तो ये दी गई थी तीसरी पंचवर्षीय योजना में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आरबीआई के लिए वित्तीय वर्ष है? तो आरबीआई के लिए वित्तीय वर्ष जुलाई से जून तक। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में 1 रुपये की नोट पर किसके हस्ताक्षर पाए जाते हैं? तो भारत में 1 रुपये की नोट पर जो है ये द सेक्रेटरी फाइनेंस के पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। SIDO किसके विकास से संबंधित है? तो SIDO की अगर हम बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो ये किससे संबंधित है? ये है लघु उद्योगों से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कौन सा दर्पण वस्तु की आवर्धित और ऊर्ध्व प्रतिबिंब देता है? तो ये कौन सा दर्पण होता है? ये होता है कनकेव अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कौन सा साधन अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है? तो ये कौन सा साधन है? ये है ट्रांसफॉर्मर। ऑप्शन नंबर जो है बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कार्बन का शुद्ध स्वरूप है?
तो कार्बन का शुद्ध स्वरूप क्या है? ये है डायमंड, हीरा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नवजात शिशु का लिंग किसके वंशानुगत मिले रंगसूत्रों से निर्धारित किया जाता है? तो किसके आधार पर निर्धारित किया जाता है? तो ये पिता के क्रोमोसोम्स के आधार पर किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर रंगसूत्र नहीं बल्कि गुणसूत्र होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मानव द्वारा सामान्य रूप से मूत्र में उत्सर्जित किया गया विटामिन है, तो ये होता है विटामिन सी। ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रत्येक परिवार में एक पुरुष, उसकी पत्नी और उसके 3 बेटे, उसकी पत्नियां और हर एक बेटे के 3 बच्चे हैं, तो परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर जो मैं आपको आंसर बता रही हूँ वो ऑप्शनल आंसर की के आधार पर ही बता रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रहीम और उसके चाचा की आयु में 30 वर्ष का अंतर है। 7 वर्ष के बाद यदि उनकी आयु का जोड़ 66 वर्ष है तो चाचा की आयु क्या होगी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 41 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पर जो है ये है करंट के क्वेश्चन। तो करंट अफेयर के क्वेश्चन को मैं डिस्कस नहीं करूँगी बट आंसर यहाँ पर बता देती हूँ। तो 157 का राइट आंसर बी है, 158 का राइट आंसर डी है और 159 जो है इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी और 160 जो है इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ से हिमाचल के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तो हिमाचल जीके को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मजाथल अभ्यारण्य है? तो मजाथल या मजाठल अभ्यारण्य जो है ये कहाँ पर है? तो ये है सोलन में। ऑप्शन नंबर जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश की व्यास नदी पर स्थित नहीं है? तो ये है होली। होली जो परियोजना है ये व्यास रिवर पर नहीं है। व्यास नदी की अगर हम बात करें तो इसका जो संस्कृत नाम है वो है विपासा और इसका वैदिक नाम है अर्जाकिया। जो व्यास नदी है ये निकलती है रोहतांग दर्रे से और हिमाचल प्रदेश ये टोटल जो है 460 किलोमीटर बहती है और हिमाचल प्रदेश में ये 256 किलोमीटर का एरिया कवर करती है। इसकी जो सहायक नदियां हैं ब्यास की, उनकी अगर हम बात करें तो वो हैं बनेर, बाणगंगा, लूनी, पार्वती, सेंच, तीर्थन, हारला, ऊहल। तो ये जो हैं ये ब्यास की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के किस ज़िले में प्रसिद्ध छतराड़ी मंदिर स्थित है? तो छतराड़ी टेम्पल जो है ये है चंबा में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के किस ज़िले में लमनसोंग प्रसिद्ध है? तो लमनसोंग जो है ये कहाँ पर फेमस है? ये है कुल्लू में। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पर पूछा है आपसे सिनोनिम आर्केइक का। आर्केइक का आपको सिनोनिम्स बताना है। आर्केइक होता है प्राचीन और इसका जो है यहाँ पर ऑप्शन है डी राइट आंसर है। बिलोंगिंग टू एन ईयरली पीरियड। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियरली 60 ईयर हैव गॉन बाय डैश गांधी पास्ट अवे। तो यहाँ पर सिंस। ऑप्शन नंबर डी। नियरली 60 ईयर हैव गॉन बाय सिंस गांधी पास्ट अवे। ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है ईडम्स, मीनिंग ऑफ द ईडम टू ड्रॉ अ वीड ऑन। तो इसका यहाँ पर जो है वो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टू टेक केयरफुल एम एट। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये है यहाँ पर हमारा हिंदी की क्वेश्चन। जो आगे की बात सोचता हो के लिए एक शब्द है तो उसे हम क्या कहते हैं? अग्र सोची। ऑप्शनल आंसर की में इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए दे के रखा हुआ है, अग्र सोची। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजीवन में समास है। तो आजीवन में कौन सा समास है? आजीवन में है अव्ययीभाव समास। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध शब्द है। तो यहाँ पर शुद्ध शब्द कौन सा है? तो शून्य जो को किस तरह से लिखा जाता है? तो शून्य को कुछ इस तरह से लिखा जाता है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर नन ऑफ दीज हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो आज के लिए हम इतने ही क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और इसी तरह की अगर आप और वीडियोस पाना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।